तो साथियों नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, गुड न्यूज और खुशखबरी ये है कि जेट एग्ज़ाम को जो झारखंड सरकार ने रद्द कर दिया है, इसके लिए री एग्ज़ाम आपको जल्दी ही देना पड़ेगा। इसके लिए सारी चीज़ें तैयार हो रही है। सरकार अपने स्तर से सक्रिय हो चुकी है। जेपीएससी ही लेगा जेट का एग्ज़ाम, क्योंकि पिछली बार जेपीएससी ने लिया था, तो जेपीएससी ही लेगा। क्योंकि बीच में इस प्रकार की चीज़ें निकल कर आ रही थी कि नहीं, नया आयोग लेगा, तो नया आयोग अभी बना नहीं है और वहाँ पर काफ़ी समय लग जाएगा। इसीलिए जेट एग्ज़ाम को जेपीएससी ही अपने स्तर से लेने का प्रयास करेगा। इसके चांसेस ज़्यादा है। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि आप सभी देखिए ये अपडेट, और 25 तारीख आपको काफ़ी कुछ दिख जाएगा। 25 को झारखंड कैबिनेट की बैठक है, उस दिन आपको बाद बाकी चीज़ें दिखेगी। तो फिलहाल भास्कर एक्सक्लूसिव के माध्यम से यह न्यूज आप सभी के लिए है। कार्मिक विभाग, कौन सा? झारखंड कार्मिक विभाग ने अब जेपीएससी के पुनर्गठन का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा और 25 तारीख को झारखंड कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जहां पर नियुक्ति पर चर्चा होगी। किसकी नियुक्ति? जेपीएससी में ना चेयरमैन है और ना ही मेंबर है, तो नए चेयरमैन और नए मेंबर की जेपीएससी में नियुक्ति होगी। इस पर चर्चा होगी 25 तारीख को कैबिनेट के बैठक में। तो जिस प्रकार की यहाँ पर अभी चीज़ें हुई झारखंड में, लग रहा था कि काफ़ी लंबा प्रोसेस चला जाएगा, सरकार बिल्कुल अभी अचेतावस्था में चली जाएगी, लेकिन नहीं, सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। जेपीएससी के पुनर्गठन की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इस संबंध में कैबिनेट को प्रस्ताव भेज दिया है। ठीक है, समझिए, कैबिनेट को प्रस्ताव भेज भी दिया है। इसमें वर्तमान घटनाक्रम, सीआईडी जांच का हवाला देते हुए कहा कि जेपीएससी अध्यक्ष और तीनों सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में जेपीएससी निष्क्रिय हो चुका है। आने वाले समय में आयोग को कई परीक्षाओं का संचालन करना है, जिसके लिए जेपीएससी का पुनर्गठन जरूरी है। हालांकि प्रस्ताव में कोई नाम नहीं सुझाया गया है, यानी कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन सदस्य बनेगा, ये नाम अभी फाइनल नहीं है। लेकिन ये बड़ी बात है कि प्रस्ताव गया है। नाम तो अंदर ही अंदर सरकार जिसको चाहेगी नियुक्त कर देगी, वो तो फाइनल ही रहता है। बस है कि उसको प्रोसेस में लाने से, अभी उसका नाम उजागर करने से थोड़ा विवाद हो सकता है। उनके जो अपने चाहते होंगे, कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, इसलिए जिसको नियुक्त करना है उसको तुरंत वो नियुक्त कर देंगे। तो फिलहाल साथियों यही है। इससे पहले इस विषय पर मुख्य सचिव जो थे अविनाश कुमार और कार्मिक विभाग के अफसरों ने आपस में मंत्रणा की, आपस में विचार विमर्श किया, और जानकारी के अनुसार अभी जो मिली है कि 25 अगस्त को झारखंड कैबिनेट की बैठक हो रही है। इसी बैठक में जेपीएससी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पर चर्चा होगी। जेएसएससी के पुनर्गठन को लेकर दो विकल्प है। पहला, राज्य कैबिनेट की बैठक बुलाकर अध्यक्ष सदस्यों के नामों को मंजूरी और फाइल राज्यपाल को भेजे। तो यहाँ पर साथियों, ये जो जेपीएससी है, जेपीएससी को फिर से सक्रिय करने के दिशा में सरकार बढ़ चुकी है। और जेपीएससी जैसे ही सक्रिय होगी, आपको बता दें, जेपीएससी जैसे ही सक्रिय हो जाएगी, यानी एक्टिव मोड में आ जाएगी, तो ये जो पुराना लंबित चीज़ है उसको पहले क्लियर करेगी। और आपका जेट इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जेट का एग्ज़ाम लिया गया था, रिजल्ट नहीं आया था और ये रद्द कर दिया गया है। तो जेपीएससी के पास यहाँ बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस एक एजेंसी को हायर करना है, अच्छी एजेंसी को, और उससे जेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेना है। आपने फॉर्म पहले डाल दिया है, आपकी ऑलरेडी स्क्रूटनी हो चुकी है, सब कुछ है, तो री एग्ज़ाम लेने में ज़्यादा दिक्कत आयोग को होगा नहीं, और री एग्ज़ाम जल्दी ही कंडक्ट करा सकती है जेपीएससी। जैसे एक्टिव होगा आपका जेट का री एग्ज़ाम हो जाएगा, इसके चांसेस है। और सरकार के स्तर से प्रयास चल रहा है कि उच्च शिक्षा में जल्दी ही नियुक्तियाँ हो जाए। आपको पता है 21 अगस्त को रांची में सभी यूनिवर्सिटीज़ के रजिस्ट्रार को बुलाया गया था और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की बैठक हुई, जहां पर जो नया पद सृजन हुआ है, अभी नया पद जो क्रिएट किया गया, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो या एसोसिएट प्रोफेसर का हो या प्रोफेसर का हो या नॉन टीचिंग स्टाफ्स की हो, उस सभी रोस्टर को क्लियर कर लिया गया है। यानी कि रोस्टर क्लियर हो गया, जो कि किसी भी परमानेंट वैकेंसी का अभिन्न अंग होता है। तो रोस्टर क्लियर 21 अगस्त को हो चुका है। सभी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर आए थे और 21 अगस्त को रोस्टर क्लियर कर लिया गया है। यानी वैकेंसी
जो आपका 3,2500 प्लस पदों पर आने वाली है, 2500 प्लस पदों पर, उसका रोस्टर क्लियर है। और इधर अगर जेपीएससी जेट का एग्ज़ाम ले लेती है तो वैकेंसी में फिर कोई भी अड़चन नहीं रहेगी और वैकेंसी जल्दी आएगी। तो आप सभी को अभी से ही तैयार रहना चाहिए कि आगे जो भी होगा आपको अपडेट दी जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। अगर आपको आगे का अपडेट जानना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आगे का अपडेट आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए इसे लाइक कर लीजिएगा। आप सभी का एग्जाम फाइटर नंबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।